हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। महाभारत की कहानी की श्रृंखला में आज अगली कहानी सुनते हैं। शीर्षक है श्री कृष्ण की अंतिम विदाई। तो चलो कहानी सुनते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण ने द्वारिका में 36 वर्ष तक राज्य किया। उनके राज्य में द्वारिका की प्रजा ने बहुत सुख और वैभव प्राप्त किया। श्री कृष्ण की कीर्ति देश विदेश में फैल गई थी, लेकिन अपरिमित सुख समृद्धि के कारण यादव विलासी, अशिष्ट और अभिमानी हो गए थे। एक दिन द्वारिका में कुछ ऋषि आए। सांब नाम के एक व्यक्ति को स्त्री के वेश में ऋषियों के पास ले गए। उन्होंने ऋषियों से मजाक करने के लिए पूछा, यह स्त्री लड़के को जन्म देगी या लड़के को। यादवों के इस मजाक पर ऋषियों को बहुत गुस्सा आया। एक ऋषि ने यादवों को शाप देते हुए कहा, यह स्त्री एक गधा को जन्म देगी, जिससे समस्त यादव कुल का नाश हो जाएगा। ऋषि का शाप सुनकर यादव भयभीत हो गए। दूसरे दिन सांब ने एक गधा को जन्म दिया। यादवों ने उस गधा को चूर्ण कर उसे समुद्र में फेंक दिया। कुछ समय के बाद यादव ऋषि के शाप को भूल गए, पर उनके द्वारा समुद्र में डाले हुए गधा के चूर्ण से समुद्र के किनारे एक विचित्र वनस्पति उग निकली। इसके पत्ते तलवार की भांति धारदार थे। एक बार यादव समुद्र के किनारे वन भोज के लिए गए थे। वहाँ उन्होंने खूब खाया पिया और मौज किया। इसके बाद मदिरा के नशे में वे आपस में गाली गलौज और मारपीट करने लगे। इन लोगों में कृतवर्मा और सात्यकी भी थे। लड़ाई और बढ़ी तो यादव समुद्र के किनारे लगी वनस्पति उखाड़कर एक दूसरे को मारने लगे। इस युद्ध में सात्यकी ने कृतवर्मा का वध कर दिया। इस पर कृतवर्मा के समर्थकों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने सात्यकी पर आक्रमण कर दिया। श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने सात्यकी को बचाने का प्रयास किया, पर इस अफरा तफरी में सात्यकी और प्रद्युम्न दोनों मारे गए। देखते ही देखते द्वारिका के समस्त यादव इस यादव स्थली में एक दूसरे से लड़ते हुए कट मरे। बलराम यादवों का विनाश देखकर बहुत दुखी हुए। वे प्रभास तीर्थ चले गए। वहाँ उन्होंने समाधि लगाकर अपना प्राण त्याग दिया। कृष्ण समझ गए कि अब उनका भी पृथ्वी का त्याग करने का वक्त आ गया है, इसलिए वे वन में जाकर पीपल के एक वृक्ष के नीचे सो गए। उनका अवतार कार्य पूरा हो चुका था, इसलिए वे योग निद्रा से शरीर का त्याग करना चाहते थे। इतने में जरा नाम के बहेलिये द्वारा अनजाने में छोड़ा गया वाण श्री कृष्ण के पैर में आ लगा। इस वाण से वे बुरी तरह घायल हो गए। श्री कृष्ण मृत्यु लोक से विदा हो गए। श्री कृष्ण की मृत्यु का समाचार सुनकर उनके पिता वसुदेव ने भी देह का त्याग कर दिया। इसके पश्चात समुद्र का पानी द्वारिका में फैल गया और श्री कृष्ण की द्वारिका नष्ट हो गई। बच्चों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है। फिर मिलते हैं महाभारत की अगली कहानी के साथ और अंतिम कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।